नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पे। और प्यारे बच्चों, आज मेरे लिए बड़ी ही खुशी का दिन है कि आज हमारे सामने शिक्षा जगत के बहुत बेहतरीन चेहरे हमारे साथ बैठे हुए हैं। राजेश नैन सर हमारे साथ बैठे हुए हैं, नवीन जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, और दो स्टूडेंट नहीं, मैं तो अपने छोटे भाई कहूँगा। और दोबारा बोल रहा हूँ, वीडियो बनाने से पहले बोल रहा हूँ, इनकी सक्सेस के पीछे मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। ये तो राजेश ये सर शिव प्रसन्न भाई का बड़प्पन है जो मेरे से स्पेशल है, मिलने आया है। गुरुजी भी हमसे मिलने आए हैं। तो छोटे भाई का अभी एसआई में सिलेक्शन हो गया है। और जब भी सिलेक्शन होता है ना, तो किसी एक टीचर का योगदान नहीं होता। भाई अपनी लाइफ के बारे में बताएगा, बहुत सी कोचिंग सेंटर से भाई ने पढ़ाई की होगी, और हम तो उस स्टेज पे मिलते हैं जहां से ना थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, और बच्चे इतना प्यार करते हैं, कहते हैं गुरुजी आपकी वजह से हो गया। तो मैं वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है कि शिव प्रसन्न भाई ने जो स्ट्रगल देखी है उससे आप लोग सीखो, और नेगेटिव लोगों से आप दूर रह जाओ, और मेहनत करने वालों को सफलता जरूर मिलेगी। तो मैं राजेश नैन सर से थोड़ा सा शिव भाई के बारे में कहूंगा कि कुछ बताएं, और बाद में ये गुरुजी जो राजेश जी से आपका इंट्रोडक्शन करवाता हूं। तो गुरुजी। नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं जीके भाई प्रदीप सर का। बहुत ही मिलनसार व्यक्ति, जैसे वीडियो में अक्सर हम भी देखते थे, आज इनसे मिलने का मौका मिला। काबिले तारीफ है वो सादगी सरलता इनके चेहरे में, जैसे हम यूट्यूब पे देखते हैं वही आज फेस टू फेस देखने का काम हुआ। लितानी गांव के लिए बहुत ही खुशी की बात है, और पूरा का पूरा श्रेय पूरे लितानी गांव की तरफ से मैं भाई प्रदीप सर को देता हूं कि हमारे गांव का एक होनहार विद्यार्थी शिव प्रसन्न गोयल हरियाणा पुलिस के अंदर एसआई की पोस्ट पे सिलेक्ट हुआ है। तो पूरी प्रदीप सर की टीम को, पूरे कुलाना क्षेत्र की तरफ से, और एज ए प्रिंसिपल पाठशाला द यूनिवर्सल स्कूल की तरफ से मैं सर को बधाई देता हूं, और भगवान से कामना करता हूं कि ऐसे एसआई इस स्कूल से निकलते रहें। और अभी ना एक बार जो हम भी बैठे हुए हैं उनसे जानेंगे, और उसके बाद हम शिव भाई के पास आएंगे कि उन्होंने कितना लाइफ में स्ट्रगल किया। और बच्चों, मैं अक्सर एक बोलता हूं, लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। शिव भाई खुद बताएगा कि रिजल्ट आने से पहले और अब की लाइफ में कितना अंतर है। अब लोग कितने लोग इनके साथ सेल्फियां अपलोड करते हैं, तो कितना अंतर आया वो भाई बताएगा। पहले है ना, हम गुरुजी से, नवीन गुरुजी से बात करते हैं। नमस्कार सभी दोस्तों को, मैं नवीन कुमार। आज हम यहाँ जीके भाई प्रदीप सर से मिलने आए थे। अब नाम ही इतना हो गया कॉमन कि प्रदीप सर बोला ही नहीं जाता, जीके भाई प्रदीप सर। अभी तक तो हमने यूट्यूब चैनल पे ही देखा था, यहाँ के देखा तो काफ़ी अच्छा लगा सर से मिलके, और काफ़ी अच्छी नेचर है सर की। और हम इनकी पूरी टीम को धन्यवाद देते हैं कि पूरे हरियाणा के अंदर जीके का इतना अच्छा ये करवाते हैं। और ख़ुद मैंने भी काफ़ी बार देखी है सर की वीडियो, और काफ़ी हेल्पफुल रही हैं। तो मैं यही और भी जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार ज़रूर चैनल सर का विज़िट करेंगे। बाकी सभी ने किया ही होगा। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, और सर के नेचर मैं कुछ उनमें से अडॉप्ट करने की कोशिश करूँगा, जो सर के पास जो चीज़ें अभी हमने देखी हैं यहाँ पे आने के बाद। तो शिव प्रसन्न की तरफ से हम सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सर। अब एक हमारे साथ भावी एसआई और बैठे हैं। जल्दी आपको कांस्टेबल तो क्लियर है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जल्दी भाई से भी मिलाएंगे। तो पहले शिव प्रसन्न भाई से मैं पूछना चाहता हूँ इनकी स्ट्रगल लाइफ के बारे में थोड़ा भाई बताइए। नमस्कार दोस्तों। सर, मैंने 2016 से HHC कोचिंग शुरू की थी। मैंने काफ़ी जगह कोचिंग ली। मैंने कुल मिला के हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के 17 एग्ज़ाम दिए है, और ये मेरा सब इंस्पेक्टर का 17वां एग्ज़ाम था। मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा लाइफ में।
पुलिस कांस्टेबल में नहीं हुआ, ग्रुप डी में 18,000 पोस्ट थी उसमें भी नहीं हुआ, क्लर्क में नहीं हुआ, तो काफ़ी परेशान रहता था। मैंने काफ़ी जगह कोचिंग भी ली। 2019 में जीके भाई प्रदीप सर हमारे पास बैठे हैं, इनका गुरु जी हमारे ये, इनके पास मैंने दूरिना ऐप पे 599 रुपये में, मात्र 599 रुपये में कोर्स लिया। और पूछो मत, जीके के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान इन्होंने दिया। और सारी की सारी जीके सब इंस्पेक्टर एग्जाम में इनके करवाए हुए नोट्स में आई हुई थी। मैं इनको अपनी सफलता का पूरा श्रेय देता हूँ। और मेरा तो एक ही कहना है कि इन जैसे गुरुजन भविष्य में लगातार शिक्षा क्षेत्र के जगत में अपना कार्य करते रहेंगे और रखेंगे। और अब की लाइफ में क्या अंतर है? अब कितने लोग आपके साथ मतलब है? और पहले तो ये कहते भाई बात में 5 साल हो गए मैं धक्के खांदा फिरा है। हाँ सीधी बात सही। हाँ जी, हूँ कुछ नहीं बनना जानी होनी जानी, सारे पैसों में लगते हैं। मैं किसी को कोई जवाब नहीं देता था। मैं अपनी सुबह लाइब्रेरी में जाता, शाम को आ वापिस आ जाता। मेरा सारा दिन का यही। हाँ जी। तो मैं हमेशा बच्चों आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि लगातार मिल रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। जैसे शिव भाई ने बताया कि इनका ग्रुप डी का जो 18,000 पोस्टें थी उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ और अब 400 पोस्ट में सिलेक्शन हो गया। तो कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जब घर से निकलोगे ना तो हजारों लोग है ना आपको मिलेंगे और उसमें ना ज्यादा नहीं 95% आपको नेगेटिव करने वाले मिलेंगे। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि प्रदीप सर पर भी बहुतों ने वीडियो बनाई होगी कि ये पब्लिसिटी स्टंट खेलते हैं, ये खेलते हैं, लेकिन मैं उनको कभी जवाब नहीं देता। क्योंकि अभी शिव भाई ने जैसे बताया है कि आलोचक को कभी जवाब मत दो। जब क्रिकेट का जिसको भगवान कहा जाता था सचिन तेंदुलकर को, जब उनकी आलोचना होती थी ना तो वो बंद ड्रेसिंग रूम में चले जाते और अगले मैच में ना शतक जमाकर आलोचकों का मुंह बंद कर देते थे। तो जब भी आपकी आलोचना हो ना एक बार साइलेंट हो जाना, क्योंकि जिस दिन आपकी कलम बोलेगी ना तो मां सरस्वती की दया से जिस दिन आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा ना तो जो कहते हैं ना भाई तू कुछ नहीं कर सकता, और वो भी आपकी पीठ थपथपाएंगे कि मेरे को विश्वास था मेरा भाई जरूर कुछ करेगा। ये सेम लाइफ आपके साथ शिव भाई के साथ नहीं होता, ये सभी बच्चों के साथ ऐसा होता होगा। और शिव भाई जब से आप एसआई का रिजल्ट आया है तो पहले दिन जिस दिन तक आप सफल नहीं हुए थे और जिस दिन सफल हो गए, कितने की लाइफ में अंतर आया है। लोग आपसे रिश्तेदारियां, कोई कहता होगा मेरी बुआ का लगा है, मौसी का लगा है, जिसको आप जानते भी नहीं, और आपके साथ सेल्फी खिंचवाने वालों की भी कोई कमी नहीं होगी। थोड़ा सा बच्चों को बताइए ताकि ये नेगेटिविटी से दूर हो जाए। सर जब से एसआई का रिजल्ट आया 31 अक्टूबर की रात, वो मेरे जीवन की सबसे बेहतरीन रात मानूंगा मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि मैंने उस रात के इंतजार के लिए अपने 6 साल खोए हैं। और जब से रिजल्ट आया है पूरे हजारों फोन आ रहे हैं मेरे पास, भाई शिव प्रसन्न जी आपको बधाइयाँ हो। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। और मैं तो यही कहता हूँ सभी हरियाणा के बच्चों को, मेरे भाई बहनों को, कि भाई दिन रात लगे रहें। कोई पैसे कोई खर्ची बिना पर्ची के आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार योग्यता के आधार पर, पूर्ण रूप से पारदर्शिता के आधार पर नौकरियां दे रही है। मैं तो यही कहता हूँ कि भाई दिन रात लगे रहें। तो प्यारे बच्चों आपसे यही कहना चाह रहा हूँ। और हमारे साथ गुरुजी भी बैठे हुए हैं और एक छोटा भाई है, जल्दी आपको हरियाणा पुलिस में तो इस भाई का शोर है ही है, तो भाई से मिलाना चाहता हूँ। भाई के शिव भाई के बारे में क्या विचार है, तो एक बार बताइए सर। नमस्कार दोस्तों, मैं और शिव प्रसन्न शुरू से ही इकट्ठे तैयारी करते थे और अभी भाई का सिलेक्शन हुआ है, बहुत अच्छी बात है। और इतनी बड़ी पोस्ट पे गांव में शायद पहले मेरे ख्याल से कोई नहीं लगा, और भाई ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की। हम साथ तैयारी करते थे, काफ़ी मेरे अंदर कमियां रही हैं जो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन भाई का सिलेक्शन हुआ है, इसके लिए शिव प्रसन्न को बहुत बहुत बधाई। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि गाँव में जितना स्ट्रगल शिव प्रसन्न ने किया है शायद किसी ने किया होगा। इतना ज़्यादा धैर्य और निष्ठावान तैयारी की, किसी के साथ किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, और बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी की। और मैं तो जीके भाई प्रदीप सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनकी बदौलत ही शिव प्रसन्न भाई की जीके बहुत अच्छी हुई और इस क्वेश्चन पेपर के अंदर इतने अच्छे नंबर लेके आए वो और सिलेक्शन हुआ। इसके लिए टीम धुरीना का बहुत धन्यवाद।
तो राजेश गुरुजी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आपके बच्चे कोई मतलब एसआई में सिलेक्शन होता है या किसी भी पोस्ट पर सिलेक्शन होता है, तो एक गुरु के नाते आपको कितनी खुशी हुई होगी। मैं तो मानता हूं जितने शिव भाई के मम्मी पापा को खुशी हुई होगी ना, उतनी ही खुशी एज ए टीचर, क्योंकि मेरे को होती है। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए गुरुजी। जरूर सर। जैसे ही रात को सिलेक्शन हुआ, शिव का रोल नंबर हमने देखा, तो बधाई देने वालों का तांता लग गया था बिल्कुल ही, और खुशी से आंसू आ जाते हैं। वो हाथ कांपते हुए मैंने शिव के देखे, मम्मी पापा की आंखों में वो खुशी के आंसू, और दिल अंदर से ऐसे कुछ निकल ही नहीं रहा था। भी बच्चा एक सिंपल साधारण परिवार से, एक परचून की दुकान जिस पिताजी की है, इनके पिताजी की, वहां से एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। यानी कि बिल्कुल फेयर सिलेक्शन मैं कहूँगा। कोई यहाँ घपलाबाजी या लोग जो नेगेटिव कमेंट करते हैं कि भी पैसों से बात होती है या कुछ ऐसा कुछ नहीं था। हमारे गांव से 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और दोनों के दोनों फेयर मैं कहूँगा कि सिलेक्ट हुए हैं। एज ए टीचर हमें बहुत खुशी होती है। देखो, एक अध्यापक का काम होता है, कोई भी बच्चा यदि सिलेक्ट होता है तो हमें खुशी होती है। और शिव भाई, बहुत खुशी हो रही है पूरे गांव को, यानी कि हर गांव का हर व्यक्ति जब भी मिलता है ये कहता है भी बच्चे ने गांव का नाम रोशन किया है। और मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि इनका जो छोटा भाई है वो भी एज ए स्टूडेंट हमारे पास ही है, हमारे स्कूल का ही विद्यार्थी है और बहुत ही होनहार छात्र है, और भविष्य का MBBS BMS करने का उसका प्लान है। बायोलॉजी से 10+2 क्लास का छात्र है। और साथ ही एक बात और बोलूंगा मैं, क्योंकि पाठशाला यूनिवर्सल स्कूल के बारे में भी, कि हम जैसे प्रदीप सर जो क्वालिटी दे रहे हैं वही हम भी हैं। हमारा भी हरियाणा के नाम, हरियाणा के अंदर नेम है। अभी पीछे जो एग्जाम हुआ था, हमारी स्कूल के एक होनहार गुड़िया प्रियंका, डॉटर ऑफ मिस्टर वजीर बनवाला, हरियाणा के अंदर, पूरी हरियाणा के अंदर 5th पोजीशन सर उसने अर्जित की थी। 495 आउट ऑफ 500 लेकर के पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर परचम लहराया था। और शिव जैसे ऐसे बहुत से हीरे हम आपको देने वाले हैं, बस आप उनको तराशने का काम कीजिए। हम 12 तक उनको सिखाते हैं, वे फुली NCERT HSSC के अंदर आता है। लेकिन हमने तो एक मुहिम भी चलाई हुई है कि आर्ट्स के जो हमारे स्टूडेंट हैं, हम स्पेशली उनको हरियाणा जी के रीजनिंग और ट्रिकी मैथ्स के बारे में समय समय पर आप जैसे महान शिक्षाविदों के लेक्चर लगवाते रहते हैं। और जब भी हमारे पास भी टाइम होता है, हम भी उनके लिए, बच्चों के लिए उनका करते हैं, और बहुत खुशी हो रही है सर। और एक और खुशी की बात यह है कि गांव के अंदर जैसे ही ये खबर मिली है लोगों को, बच्चों ने दिन रात चौगुनी कर दी है कि हम भी लग सकते हैं। लाइब्रेरी देखते हैं लितानी गांव के अंदर, यानी कि खचाखच भरी रहती है। उनको ये रहता है कि अब नहीं तो कोई बात नहीं, 2 दिन बाद सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ये तो है कि श्योर यदि पढ़ेंगे तो सिलेक्शन जरूर होगा। तो मैं तो सारा का सारा श्रेय, जैसे शिव भाई से बात हुई तो इन्होंने बताया कि जीके भाई प्रदीप सर से मिलना है, तो मैंने कहीं से आपका एज ए टीचर होने के नाते कहीं से भी आपका कॉन्टेक्ट नंबर निकाला और आपसे मिलने की कोशिश की, और आप जो सादगी सरलता आप में दिखाई दी, वो तो मैं उसका फैन हो गया हूं आज बहुत ही ज्यादा। और तुरंत आपने 3 से 4 बार कॉल करके पूछा कि सर कहाँ पहुंच गए हैं रास्ते में, यानी कि इतनी आप केयर, मैं तो नहीं मानता कि एज ए टीचर कोई अपने करता होगा। हरियाणा के बहुत से यूट्यूबर हैं, बहुत से टीचर हैं। देखो, टीचर का काम एक नोबल काम है, और उसमें जो आपने प्रसिद्धि प्राप्त की है ना, वो काबिल तारीफ है सर। और हम तो जहां भी जैसे बच्चों को भी मोटिवेट करते रहते हैं कि भाई प्रदीप सर बहुत अच्छी जीके करवाते हैं। इंडिया जीके की बात करो, कहने का तो सभी करवा रहे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन में 7 से 8 क्वेश्चन बनाना और वो माइंड में सेट करना कोई आपसे ही सीख सकता है। हमें जब भी टाइम मिलता, हालांकि बिजी शेड्यूल रहता है, लेकिन जब भी टाइम मिलता है रात को जरूर आपको सुनने का प्रयास करते हैं। यदि नींद आ रही है तो पीछे रख के मोबाइल फोन आपकी आवाज में वो सुनते रहते हैं, भाई हरियाणा में क्या चल रहा है जी, के भाई प्रदीप सर कौन से एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं। और एक बात जरूर मैं वो पूछना चाहूंगा आपसे, वो कहते हैं ना,
वो मुझे फीलिंग जो है वो उसके बारे में थोड़ा हमें बताए कि जब भी आप कोई भी वीडियो स्टार्ट होती है तो वो कहते हैं ना से स्टार्ट होती है, उसका लॉजिक थोड़ा सा बताएं मुझे। नहीं बताऊंगा सर, जरूर बताऊंगा कि क्योंकि बिग बॉस जब भी चलता है ना तो आज तक बिग बॉस किसी को दिखाई नहीं दिया है, तो लोगों के अंदर है कि बिग बॉस है कौन। तो गुरुजी मेन क्या था कि जब मैं शायरी के साथ स्टार्ट करता था ना, वो कहते हैं के साथ है, तो बहुत से आलोचक पैदा हो गए थे जो कहते थे ये मतलब शायरी करने वाला क्या पढ़ा लेगा। वो कहते हैं ना एक टीचर को शोभा नहीं देता। और उस दिन मैंने संकल्प लिया था, एक दिन वो कहते हैं को मैं टैग लाइन बनाकर, जब हर बच्चा जो जॉब लगेगा ना उसके जबान पर, आज मेरे को प्रदीप सर के नाम से कम जानते हैं, वो कहते हैं ना वाले सर के नाम से ज्यादा जानते हैं। और यूट्यूब की गुरुजी एक अलग दुनिया होती है। हालांकि मैं आज से पहले शिव भाई से कभी मिला भी नहीं था, और यूट्यूब पे मैंने मेरा कभी नंबर किसी को दिया भी नहीं है, और मैंने जितने भी नंबर दिए थे ना वो सोमवीर भाई के दिए थे। और आपने भी सुना होगा गुरुजी पीछे एक्सीडेंट में हमारा भाई चला गया, और मैं तो मानता हूं ये जीके भाई प्रदीप सर का सारा क्रेडिट मैं सोमवीर भाई को देना चाहता हूं। उसने एक पौधा लगाया था और जिससे आज शिव भाई जैसे फल हमें प्राप्त है हो रहे हैं और भविष्य में भी हमें देते रहेंगे। तो सारे के सारे कॉन्टेक्ट है ना, लोगों में इंसानियत इतनी थी। भाई एक्सपायर हुआ ना, उसका मोबाइल भी कोई उठाकर ले गया, सारे कॉन्टेक्ट उसी में चले गए थे। और अभी है ना मेरे पास जैसे गुरुजी आपने कॉल की किसी से नंबर निकाल कर कि हमें आपसे मिलना है, तो ऐसे करते हुए 29 बच्चों की मेरे पास कॉल आ गई है। और मैं फिर बोलता हूं कि 29 बच्चों में मेरा कोई योगदान नहीं है, मैं खुद कभी क्रेडिट नहीं लेता। मेरी वजह से शिव भाई को हरियाणा जीके और इंडिया जीके की बात करूं तो 20 से 25 क्वेश्चन का फायदा हुआ होगा। बाकी तो अगर शिव भाई बता रहा था 78 क्वेश्चन ठीक है, तो और भी जैसे आप गुरुजी से बचपन से पढ़ाते आ रहे हो तो आपका बहुत बड़ा योगदान है। मेरे से ज्यादा तो आपका योगदान है, आपने एनसीईआरटी बेस्ड भाई की तैयारी करवाई है। और जो भी मैं तो कहता हूं गुरुजी का यूनिवर्सल स्कूल है, वहां से कोई आसपास के बच्चे हैं ना, बरवाला के आसपास के, उकलाना के, तो एक बार गुरुजी के पास विजिट करना। और मैं गुरुजी आपको आश्वासन देता हूं कभी भी मेरे लेक्चर की वहां पर जरूरत पड़े बच्चों को ना, तो मैं जरूर आऊंगा आपके पास। चाहे क्योंकि मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आया था गुरुजी, मैंने नॉलेज टीवी देसी ताऊ चैनल है, राजेश जी बहुत अच्छे इंसान है, उन पर एक 10.5 घंटे की क्लास ली थी। तो 4.4 मिलियन तो उस चैनल पे है और 1 मिलियन वही क्लास अपने पे है, तो लगभग ना 5.5 मिलियन व्यू हरियाणा के किसी वीडियो पर हुए हैं ना, तो उसमें हजारों बच्चों की जॉब लगी होगी, लाखों ने देखा है तो हजारों ने। वो मेरे को शायद मतलब पर्सनली मिले भी नहीं होंगे, लेकिन मेरे को खुशी होती है आज जिस भी डिपार्टमेंट में जाते हैं ना तो बच्चे कहते हैं हमारे गुरुजी आए हैं। तो मेरी इतनी ज्यादा उम्र नहीं है गुरुजी वाली, लेकिन एक आपने प्यार दिया है तो उसके लिए सदैव हम आपके ऋणी रहेंगे। और हमने और टीम धुरीना ने गुरुजी एक संकल्प लिया था, क्योंकि आपको भी पता है कि भारत में ना 3 तरह के बच्चे होते हैं। एक वो होते हैं गुरुजी आप 20,000 50,000 फीस रख लो तो वो पे कर पाएंगे क्योंकि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और दूसरे गुरुजी वो बच्चे होते हैं अगर आपने 5,000 फीस रखी है ना तो उनके मम्मी पापा ना किसी से उठा के लोन वगैरह लेके दे देंगे। और तीसरे बच्चे वो होते हैं सर जी हमारे यहाँ 70 से 75% है, जो अगर कम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूँ ना, स्कूलिंग में तो पे कर देते हैं, उनको पता है स्टाफ का खर्चा होता है, लेकिन ऑनलाइन में वो बेचारे पे नहीं कर पाते। तो दुरीना का टारगेट वो 75 से 80% बच्चे हैं। दुरीना पे हमने सी भाई 599 का कोर्स लिया होगा, और मेरे किसी भी कोर्स के रेट मैंने कभी 1,000 रुपए से ऊपर है नहीं किए हैं। और बच्चों को 249 में, और हजारों बच्चों को सर जरूरतमंद बच्चे हैं ना उनको हमने फ्री भी पढ़ाया। एक राहुल भाई का एग्जाम्पल बता रहा था, उसको कोर्स फ्री किया था और वो यमुनानगर से है भाई, वो ऐसा ही लग गया। और मेरा छोटा भाई विजय भी ऐसा ही लगा है, मैंने पोस्ट भी डाली थी। और मैं आज भी आपके सामने सभी बच्चों को कहना चाहता हूं कि मेरा छोटा भाई विजय ऐसा ही लगा है, तो उसमें भी मेरा 1% भी योगदान नहीं है, भाई की मेहनत थी, शिव भाई लगे हैं। और ऐसे जितने भी बच्चे लगते हैं ना वो क्रेडिट देने के लिए कह देते हैं कि गुरुजी लग गए। तो 29 की कॉल आई ना गुरुजी, मैंने किसी को नहीं कहा कि मेरी वजह से लगे हैं, सबको मैं कहता हूं बच्चे आपकी मेहनत है। टीचर है ना केवल एक मार्गदर्शक का रूप है। और हम और दुरीना ने एक संकल्प लिया है सर, जरूरतमंद बच्चों को हमने फ्री लाइब्रेरियां भी खोई हुई है और फ्री गुरुकुल फतेहाबाद में मैं चैनल के माध्यम से बचाना चाहता हूं। जो जरूरतमंद बच्चा फ्री में तैयारी करना चाहता है तो वो गुरुकुल में आ सकता है। और सर के वहाँ आप स्कूल में अगर पास से हो तो विजिट करना, और सर के पास कभी गेस्ट लेक्चर के रूप में अगर सर बुलाएंगे तो हमें जरूर आएंगे। तो थोड़ा सा वीडियो को समापन पर करने से पहले सर की राय ले लेते हैं, 1 मिनट सर को। सर वो तो पहले ही
हाँ कि सर लेक्चर तो आपने लेना ही है, और साथ में सर बच्चों को मोटिवेट भी करना है आगे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और उसी बेस पे हम सर कर रहे हैं, शुरुआत से बच्चों को एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी हम कंप्लीट करवाना चाहते हैं हर एक बच्चे को। हाँ, और उसके बारे में आपके सर राय जरूर लेंगे, और प्लीज़ आप स्कूल में आए, हम इनवाइट करने के लिए स्पेशल बोल ही रहे हैं आपको कि आपको आना है सर और मोटिवेट करना है। और एक बच्चे का अभी सिलेक्शन हुआ है, मेरे गांव से ही है, एमबीबीएस में अपने स्टूडेंट है विनीत। हाँ, तो हमारा भी है कि जो दर्द हमारे मन में है ना अभी तक, कि बच्चों को कम्पिटिटिव एग्जाम का बेस तो हम तैयार करके दें, बाकी तो सर आपने करना है ही 12th के बाद तो सर। हाँ, थैंक यू सर। तो यही मतलब हाँ, एक मिनट, राजेश नैन सर कुछ बोलना चाहते हैं? ठीक है। जैसे सर एक और आपसे रिक्वेस्ट है, आपको स्कूल तो इनविटेशन दे ही दिया हमने, आना ही आना है बहुत जल्द फंक्शन में, तो एज ए गेस्ट आपको बुलाने का काम हम करेंगे, लेकिन उससे पहले बच्चों को मोटिवेट करने का काम आप ज़रूर कीजिए। और साथ में एक मेरा सजेशन है आपसे, 2 सजेशन दूंगा मैं आपको जो अच्छा लगे वो करना। एक तो उकलाना क्षेत्र के जो लोग हैं वहाँ पर कोई इतना बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं है कि बच्चों को हिसार के लिए जाना पड़ता है, तो मैं चाहूँगा कि हम पूरी पाठशाला यूनिवर्सल टीम आपको तन मन धन से पूरा सहयोग करेंगे। यदि वहाँ पर एक इंस्टीट्यूट आप सूर्यवाला मोड़ पे बनाएं तो लगभग 15 से 20 गांव कवर होते हैं और हजारों की संख्या में बच्चे इंतजार करते हैं जी के भाई प्रदीप सर का कोई आए इंस्टीट्यूट। तो एक तो ये मैं आपसे कहूँगा, रिक्वेस्ट है मेरी। और दूसरा ये है सर कि जो आज के अंदर जो हरियाणा के बच्चे हैं वो थोड़ा इंग्लिश से कट गए हैं, और जैसे हम बातें कर रहे थे अभी, तो आपने कहा कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ इंग्लिश से, तो आपके टच में है बच्चे और आप वो चीज़ करवा सकते हो। यदि स्टूडेंट टच में रहता है तो कुछ भी करवा सकता है टीचर। तो वीक में ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक वीडियो आप इंग्लिश, क्योंकि हरियाणा के अंदर कोई भी यूट्यूबर नहीं है, कोई भी टीचर नहीं है जो इंग्लिश करवा दे बच्चों को, आप कर सकते हो। तो मैं तो यही चाहूँगा कि एक इंग्लिश की क्लास आप वीक में ज़रूर रखें। आपकी टीम का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना जो अपना कीमती टाइम हमें दिया, और काबिल तारीफ हैं। और मैं तो सभी हरियाणा वासियों को एक ही बात कहता हूँ, भाई जी के भाई प्रदीप सर बहुत ही मिलनसार व्यक्ति हैं, बहुत ही इतनी रिस्पेक्ट शायद कहीं पर नहीं मिली होगी, आज यहाँ पर इन्होंने दी है। तो पूरी धुरिना टीम का और जी के भाई प्रदीप सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। ठीक है, लास्ट में बच्चों को एक स्पेशल मैसेज दे दो शिव भाई कि बच्चे कभी भी एक आधा एग्जाम अगर क्लियर ना हो, जैसे कांस्टेबल के एग्जाम के कारण बच्चे है ना तैयारी से हट चुके हैं, और मैं उनको आपके माध्यम से एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि बच्चे है ना तैयारी ना छोटे, एक आधा एग्जाम जैसे ग्रुप डी का ना भी हो तो वो भी SI या HCS निकाल सकते हैं। एक लास्ट मैसेज आप। मैं सभी हरियाणा के मेरे भाई और बहनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और संदेश देना चाहता हूँ कि एक एग्ज़ाम खराब हो जाएगा, दूसरा एग्ज़ाम खराब हो जाएगा, लेकिन कभी न कभी तो भगवान आपका साथ जरूर देगा। आप 1 साल 2 साल धैर्य के साथ अपनी मेहनत बनाए रखें और भगवान आपका साथ अवश्य देगा। और लगातार अपने भगवान पर विश्वास रखिए, अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए और भविष्य में आप जरूर सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जी के भाई प्रदीप सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो लास्ट में वही प्यारे बच्चों, मेरे से तो बच्चे क्या है, ज्यादातर कभी भी स्टार्ट करता हूँ मोटिवेशनल शायरी के साथ सुनना चाहते हैं, तो उसी के साथ मैं समापन करना चाहता हूँ। वो कहते हैं ना, जब हौसला कर लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला कर लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। धन्यवाद गुरुजी, सभी शिव भाई का और सभी गुरुजनों का मैं धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद बच्चों, आप भी कर सकते हो। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।